अमेरिका डील करे या प्रेशर, इंडिया टेस्ट हो रहा है। यूएस सैंक्शंस से लेकर वन साइडेड ट्रेड डील तक इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील डिस्कशंस चल रही हैं वो सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है, ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सोवरेनिटी का टेस्ट। सीनियर जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर जी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी सेलिब्रेट करना या क्रिटिसाइज करना दोनों प्रीमेच्योर है, क्योंकि फाइनल इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट अभी साइन ही नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अब तक जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं वो मोस्टली वॉशिंगटन की तरफ से यूनिलेटरल रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ये क्लेम्स किए गए कि इंडिया रशियन ऑयल कम करेगा, ईरान से ट्रेड रिड्यूस करेगा और यूएस से $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। इंडिया ने इन क्लेम्स को ओपनली डिनाई नहीं किया, लेकिन क्लियर भी नहीं किया, जो डिप्लोमेटिक एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। यहाँ कोर इशू है कॉस्ट एट व्हाट प्राइस। अगर इंडिया प्रेशर में आकर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस करता है, ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट स्लो करता है, ये टैरिफ जीरो करता है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर हर्ट हो सकती है, स्पेशली जब इंडिया ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है, जहां रशिया और ईरान जैसे लीडर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, क्या ये पैटर्न फ्यूचर में रिपीट होगा? ट्रेड डील के बाद डिफेंस, क्वाड, इंडो पैसिफिक हर जगह यूएस डिमांड्स इंक्रीज होंगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी आरसीईपी जैसे डील्स से वॉकआउट करके दिखाया है कि सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। सो बॉटम लाइन इज, ट्रेड जरूरी है पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का यूएस के साथ रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होगा जब वो इक्वल टर्म्स पर हो, प्रेशर पर नहीं। आप क्या सोचते हैं, इंडिया को डील साइन करनी चाहिए या और स्क्रूटनी जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताएं। सो दिस इज इट फॉर दिस न्यूज। थैंक यू।